हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल क्रैश क्लासेस में। आज हम देखेंगे क्लास 11 का फिजिक्स, है ना। क्लास 11 का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर मात्रक एवं मापन, है ना। हम लोग पहले बेसिक देखेंगे, उसके बाद देखेंगे आगे। पहले बेसिक नहीं देखेंगे। देखिए, हम लोग कहीं पे भी कोचिंग कोचिंग स्कूल जाते हैं, चाहे ऑनलाइन क्लास ही करते हैं, है ना। तो कहीं भी जाते हैं तो क्या पढ़ रहा है, कोई पूछेगा क्या पढ़ रहा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये सब बोलिए, है ना। तो कोई पूछेगा फिजिक्स किसे कहते हैं या भौतिक किसे कहते हैं, तो आप क्या बोलिएगा, है ना। तो वही हम लोग पहले देख लेंगे, बेसिक यानी फिजिक्स। फिजिक्स किसे कहते हैं ना, चलिए देख लेते हैं। फिजिक्स भौतिक विज्ञान, है ना। प्राकृतिक में होने वाली घटनाएं तथा उनके कारणों का अध्ययन करना ही भौतिक विज्ञान कहलाता है। इसमें क्या बोल रहा है, प्राकृतिक में होने वाली घटनाएं तथा उनके कारणों का अध्ययन करना ही भौतिक विज्ञान कहलाता है। प्राकृतिक में, जैसे कि हम लिखे, है ना। प्राकृतिक में होने वाली घटना है, लिख रहे, घटना हो रहा है, हम चल रहे, वो भी घटना हो रहा है ना। इसी को हम लोग भौतिक विज्ञान कहते हैं ना, फिजिक्स कहते हैं ना। चलिए आगे देखते हैं। और भौतिक विज्ञान का पिता यानी जनक किसे कहते हैं, कोई पूछेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, भौतिक विज्ञान का पिता न्यूटन, है ना। और आधुनिक भौतिक विज्ञान का पिता आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन आइजैक न्यूटन भौतिक विज्ञान के पिता, है ना। और भौतिक विज्ञान का आधुनिक पिता अल्बर्ट आइंस्टाइन, है ना। चलिए देखते हैं। भौतिक पिता या जनक, है ना। भौतिक विज्ञान का जनक, भौतिक विज्ञान का जनक कौन है, न्यूटन। न्यूटन भौतिक विज्ञान का भौतिक विज्ञान का पिता या जनक कौन, न्यूटन, है ना। और आधुनिक भौतिक विज्ञान का जनक कौन है, आधुनिक भौतिक विज्ञान जनक आइंस्टाइन। आइंस्टाइन, है ना। क्या हो गया, भौतिक विज्ञान का पिता कौन है, आइंस्टाइन। और भौतिक विज्ञान का आधुनिक पिता कौन है, अल्बर्ट आइंस्टाइन यानी आइंस्टाइन, है ना। तो कौन पहले आया, पहले आया था न्यूटन, उसके बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन, आइंस्टाइन, है ना। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, भौतिक विज्ञान का वर्गीकरण करते हैं ना। चलिए, भौतिक विज्ञान कितने, दो प्रकार के। अभी हम लोग यही दोनों को देखेंगे यहाँ पे, है ना। नीचे देखते हैं भौतिक विज्ञान दो प्रकार, अब कौन कौन है उसको देखते हैं ना। पहला चिरसमित भौतिक, चिरसमित भौतिक, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्लासिक फिजिक्स। क्लासिक, है ना, फिजिक्स।
क्लासिक फिजिक्स, है ना। और दूसरा क्या है, मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न, मॉडर्न हिंदी में लिख लेते हैं आधुनिक। आधुनिक भौतिक, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स। चलिए देख लेते हैं अच्छा से। यह हो गया चिर समित भौतिक, यानी कि न्यूटन। न्यूटन न्यूटन यह सब खोज हुआ था, है ना। और आधुनिक भौतिक यानी आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन के समय आधुनिक भौतिक, है ना। इसमें हम लोग पढ़ते क्या क्या है, नाइन्थ, 11th, है ना। 9th और 11th यह दोनों चिर समित भौतिक, यानी कि न्यूटन द्वारा खोजा गया था, वह सब के बारे में हम लोग 9th और 11th में पढ़ते हैं ना। और आइजैक न्यूटन आधुनिक भौतिक, यानी कि 10th, हाँ, और 12th, है ना। यह दोनों आइजैक न्यूटन द्वारा खोजा गया था, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं 10th और 12th। जो 10th में पढ़ते हैं वही 12th में थोड़ा हाई फाइस पढ़ते हैं, और इसमें जो 9th में पढ़ते हैं वही 11th में हाई फाई पढ़ते हैं, है ना। और एक बात बताते हैं, कम जैसे कि बड़े बड़े एग्जामों में, चाहे कुछ भी एग्जाम में, यही 9th 11th से ही 60%, है ना, 60% क्वेश्चन आता है। और 10th और 12th से 40% क्वेश्चन, ये जान लीजिए, है ना। और कौन पहले आया था और कितना समय में आया था उसको हम लोग देखते हैं। तो 1905 से पहले चिर समित भौतिक आया था ना, चिर समित भौतिक, है ना। और उसके बाद 1905 के बाद आधुनिक भौतिक आया था, है ना। उस देखिए, चिर समित भौतिक यानी 1905 से पहले न्यूटन ने खोज किया था, है ना। और 1905 के बाद आधुनिक भौतिक में आइजैक न्यूटन द्वारा हुआ था, है ना। यह हो गया हम लोग का बेसिक, है ना, फिजिक्स किसे कहते हैं, और उसके वर्गीकरण, है। और आप लोगों को ऐसे ही बेसिक लेवल से पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।